ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गरुड़ पुराण चौथा अध्याय। इस अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ को नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म के विषय में बताएंगे। मनुष्य कौन से ऐसे बुरे कर्म करता है जिससे उसको पाप लगता है, इसके विषय में यहाँ पर भगवान विष्णु गरुड़ जी को विस्तार में बताएंगे। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से बैतरणी नदी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्म में लगे हुए शुभ कर्मों से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को और एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में बैतरणी नदी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुमसे बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं, जो गुरु के धन को हरण करने वाले हैं, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी हैं, जो ऋण लेकर उसे ना लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघाती, विषन्न देकर मारने वाले, दूसरों के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा ना करने वाले, गुणवानों से बैर रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़मती, सत्संगति से दूर रहने वाले हैं, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्तियों को देखकर प्रसन्न होने वाले हैं और प्रसन्न व्यक्तियों को देखकर दुखी होने वाले हैं, दुर्वचन बोलने वाले हैं तथा सदा दूषित चित्त वाले हैं, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी नहीं सुनते, अपने को श्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए भी अपने को विद्वान समझने वाले हैं, ये तथा अन्य बहुत से पापों को अर्जन करने वाले अधर्मी पापी जीव दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी बैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। जो माता, पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य बैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सचरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न हुई विनय से युक्त स्त्री को दोष देकर छोड़ देते हैं, वे सभी बैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुण होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे बैतरणी में गिरते हैं। वचन देकर जो ब्राह्मण को यथारूप से दान नहीं देता है और बुलाकर जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कह देता है, वे दोनों सदा बैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है और दूसरों की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गोचर की भूमि को जोतता है, वह सब बैतरणी में पड़ते हैं। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वृषली का पति अर्थात शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांसभक्षी, मद का पान करने वाला, बुरे स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व को नष्ट करने वाले हैं,
ये सभी तथा इसी प्रकार के और भी बहुत से निषिद्धाचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्याग देने वाले वे मूढ़जन बैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत उन्हें बैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह बैतरणी नदी सभी प्रकार के नरकों में सर्वाधिक कष्टदायक है, इसलिए यमदूत पापियों को उस बैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में काली गौ का दान नहीं किया है अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा काली गौ का दान नहीं दिया गया, जिसने अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया नहीं की है या जिसके उद्देश्य से और्ध्वदैहिक क्रिया नहीं की गई हो, वे सभी बैतरणी में महान दुख भोगकर बैतरणी तट स्थित शालमली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म का पालन करने का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन तथा वाटिकाओं को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवाओं के शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर परपुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इसी प्रकार के अन्य पापी भी शालमली वृक्ष के द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। वेदों की निंदा करने वाले नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान मतलब धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे भी निश्चय ही नरक में गिरते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों से एवं कांटों से रोकते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो मंदबुद्धि पुरुष भगवान शिव, माता भगवती शक्ति, नारायण भगवान, सूर्य भगवान, गणेश देव, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रों में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है और वह अधम ब्राह्मण कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह और गायों की लड़ाई को नहीं रुकवाते अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसकी कोई दूसरी शरण नहीं है, ऐसी पतिपरायण स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चय ही नरकगामी होते हैं। ऋतुकाल अर्थात स्त्रियों के मासिक धर्म के समय। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं, रजस्वला अर्थात जिसको मासिक धर्म आया हो उस समय स्त्री के साथ गमन करते हैं, अथवा पर्व के दिनों अर्थात अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि दिनों में, जल में, दिन में, श्राद्ध के दिनों में कामुक होकर स्त्री के साथ संग करते हैं, स्त्री के साथ गमन करते हैं, वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग में, जल में, उपवन में, मार्ग में अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं, वे नरक में जाते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, केश अर्थात योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां अर्थात वैश्याएं तथा विष का विक्रय करने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष रखते हैं,
और निरपराधी को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों को और याचकों को पाक संपन्न अर्थात भोजन के बने हुए रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक को प्राप्त होने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो आध्यात्मिक विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरों की आशा को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न डालने वाला तथा तीर्थयात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहां से उसका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव और जंगल में आग लगाते हैं, यमदूत उन्हें ले जाकर अग्निकुंड में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है, तो यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग कट कट कर गिरते हैं। तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह पापी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से जल मांगता है, तो दूत उसे खौलता हुआ तेल पीने को दे देते हैं। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उन दूतों के द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल को पीते ही उस जीव की आंतें जल जाती हैं और वे नीचे गिर जाते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीनहीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व सांस लेते हुए वे कुछ भी कहने में समर्थ नहीं होते। हे तारक, इस प्रकार पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता है। इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा ही गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नरकीय यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, लता, गुल्म, बल्ली, गिरी अर्थात पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए हुए व्यक्ति चंडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उनमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है तो कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में नरकप्रद पाप चिन्ह निरूपण नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।